बिहार की राजनीति में एक नया आयाम लिखा जाएगा इस साल के अंत तक, अर्थात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस साल के अंत तक संपन्न भी हो जाएगा और नई सरकार की गठन भी हो जाएगा। किसकी सरकार बनेगी? क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी या फिर जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर वही चिराग पासवान जेडीयू का वोट काटेंगे या उप मुख्यमंत्री से प्रमोशन होके मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। नमस्कार, ये स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में जहां पे जनता की राय के साथ हम 10 सवाल लेके आए हैं। इन 10 सवालों का ओपिनियन पोल भी है जो मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल है, क्या आरजेडी कांग्रेस को 70 से ज्यादा या 70 सीटें देगी? तो जनता की राय में हाँ के साथ 20% लोग हैं, नहीं के साथ 77% लोग हैं, कह नहीं सकते हैं उस पर 3% है। इस कड़ी का दूसरा सवाल है, क्या जातीय जनगणना से किसी को लाभ होगा? बिहार में जातीय जनगणना हुआ था पिछले साल और हाँ के साथ 36% लोग हैं, ना के साथ 57% लोग हैं, कह नहीं सकते हैं उसमें 7% है। लेकिन ये स्पेस बता रहा है कि इसका फायदा यदि आरजेडी और जेडीयू होते तब होता, इस वक्त इस कंडीशन पे तो नहीं होगा। क्या बिहार में महिला सम्मान योजना जैसा कुछ स्कीम चलेगा? जनता की राय यह बताती है कि हाँ के साथ 91% है, ना के साथ 3% और कुछ नहीं कह सकते उसमें 6% है। तो बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी हो सकता है कि महिला सम्मान योजना लाए और ये ओपिनियन पोल बताता है कि 91% लोग हाँ के साथ हैं। क्या बिहार में शराबबंदी जारी रहना चाहिए या नहीं? बिहार की जनता बताती है हाँ के साथ 33%, ना के साथ 46% और कह नहीं सकते हैं 21% लोगों के साथ है। लेकिन जैसे कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जेडीयू और नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री रहते हैं तो डेफिनेटली शराबबंदी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आरजेडी या फिर प्रशांत किशोर आते हैं तो डेफिनेटली ये रिवोक कर दिया जाएगा। क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होंगे? जनता की राय है हाँ के साथ 4%, ना के साथ 86% और कह नहीं सकते हैं उसके साथ 10%। विधानसभा चुनाव 2020 में जो 44 सीटें जेडीयू का आया था उसमें टेंट जो लगाया था वो चिराग पासवान ने लगाया था। इसलिए नीतीश कुमार इस बात को नहीं भूलेंगे और डेफिनेटली वो इनको एज ए उप मुख्यमंत्री नहीं पसंद करेंगे। क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी? हाँ के साथ 48% लोग हैं, ना के साथ 38%, कह नहीं सकते हैं 14%। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिस करवट लेंगे उसी की सरकार बन सकती है और ये बीजेपी भली भांति जानती है। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। जो बिहार की राजनीति समझते हैं वो इस भली भांति से समझते हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को है, उतना ही आरजेडी को भी है। क्या राजद मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का पद दे सकती है? जनता की राय में हाँ के साथ 28% है, ना के साथ 33% और कह नहीं सकते हैं उसके साथ 39%। 2025 में बिहार विधानसभा में चिराग पासवान को बीजेपी और जेडीयू कितने सीटें दे सकती है? 243 में से 1 से 10 सीटों में 18% का मानना है कि मिलेगा, 11 से 20 सीटें 70% लोगों का मानना है, 21 से 30 सीटें 9% लोगों का मानना है, वहीं पे 30 से 40 मात्र 3% लोगों का मानना है। ये स्पेस मानता है कि इनको मैक्सिमम 20 सीटें वो भी बीजेपी अपने कोटे से दे सकती है, जेडीयू तो नहीं देगा। 2025 में बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी को आरजेडी और कांग्रेस कितनी सीटें दे सकती है? 243 में से 1 से 10 सीटों के बीच में 26% लोगों का मानना है, 10 से
20% में 69% लोगों का मानना है, 21 से 30 सीटों में 1% का मानना है और 30 से 40 में 0% लोगों का मानना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बिहार की जनता किस नेता पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, पसंद कर रही है? तेजस्वी यादव को 29% लोग पसंद कर रहे हैं, नीतीश कुमार को 23%, प्रशांत किशोर को 8% और चिराग पासवान को 7%। अब हम ओपिनियन पोल लेके आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों का, और बिहार विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है उससे पहले मैं बताऊं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी, बिना गठबंधन वाले, जिसमें पासवान आ सकते हैं, AIM आ सकता है और जन स्वराज पार्टी आ सकता है। इनका वोटिंग प्रतिशत होगा 6 से 7% और सीटें होंगी इनके पास 15। 243 में से 15 सीटें जीत सकते हैं, जिसमें JDU, BJP, हम और LJP चिराग पासवान है। वोटिंग प्रतिशत इनका 39 के आसपास होगा और सीटें होगी 105 243 में। राजद महागठबंधन, जिसमें RJD, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और CPIM समूह होंगे, 42% वोट के साथ ये 123 सीटें जीत सकते हैं 243 में से। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि RJD की सरकार बन सकती है, जिसमें कांग्रेस और विकासशील पार्टी सहयोगी होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।